जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जिससे वे भी इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सके। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है, एक व्यक्ति 16 सही 2/3% की दर पर कुछ धन उधार लेता है। कह रहा है एक व्यक्ति है 16 सही 2/3% की दर पर कुछ धन उधार लेता है। ठीक है, 5 साल के उपरांत, कह रहा है 5 साल बाद उसने उधार ली गई राशि से 480 रुपए अधिक अदा करता है। तो बताइए कि उस व्यक्ति ने कितने रुपए उधार लिया था। कह रहा है कि बताइए उस व्यक्ति ने कितने रुपए उधार लिया था। दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? कहोगे क्वेश्चन में हमें रेट दिया है। क्या दिया है? रेट दिया है। रेट कितना दिया है दोस्तों? कहोगे 16 सही 2/3%। रेट कितना दिया है? कहोगे 16 सही 2/3% दिया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे दोस्तों क्या दिया है? कहोगे आगे हमें समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है? कहोगे समय दिया गया है 5 साल। कितना दिया है? 5 साल। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। ठीक है, और क्या दिया है दोस्तों? कहोगे और दिया है साधारण ब्याज। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया था कि भैया जो राशि उधार ली गई थी उस राशि से 480 रुपए उसने अधिक अदा किए हैं। जब 480 रुपए अधिक अदा किए हैं तो वो क्या है? कहोगे साधारण ब्याज है। 5 साल का साधारण ब्याज है। कहोगे हाँ, 5 साल का साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज कितना दिया है दोस्तों? कहोगे साधारण ब्याज दिया है 480 रुपए। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। और दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कहोगे मूलधन पूछ रहा है। जो राशि उधार दी गई थी उसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत यहां तक? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप एक चीज बताइए, ये जो रेट दिया है 16 सही 2/3%, इसका मतलब क्या होगा? 16 सही 2/3% का मतलब क्या होगा? कहोगे 16 सही 2/3% का मतलब यही है कि जो राशि उधार दी गई है वास्तव में उस राशि पर एक साल में 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। कितना? 16 सही 2/3%। तो बताइए दोस्तों 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होगी कितनी? कहोगे 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होगी 1/6 होगी। क्या? 1/6 होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर धनराशि हमारी 6 रुपए रही होगी, अगर धनराशि हमारी 6 रुपए रही होगी तो उस धनराशि पर हमें 16 सही 2/3% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, मतलब 1 रुपये ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, अगर धनराशि हमारी 6 रुपए रही होगी तो उस पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो धनराशि आपने दोस्तों कितने दिन के लिए दी थी, कितने समय के लिए दी थी? कहोगे 5 साल के लिए दी थी। कितने? 5 साल के लिए दी थी। अगर दोस्तों 1 साल में 1 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है तो बताइए 5 साल में आपको ब्याज कितना मिला होगा? कहोगे 5 रुपए मिला होगा। तो कैसे आया? कहोगे 1 में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों? कहोगे नहीं। मतलब 6 रुपए अगर आपने उधार दिए थे तो 5 साल में आपको 5 रुपए ब्याज मिला था। कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि भैया 480 रुपए ब्याज मिला है, मतलब 5 बराबर 480 के। कहोगे हाँ, 5 बराबर 480 के। अगर दोस्तों 5 बराबर 480 के है तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर 96 के। कितने के? 96 के। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? कहोगे क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए वो राशि क्या थी, मतलब जो उधार लिया था आदमी ने वो राशि कितनी थी। तो उधार कितने रुपए लिया था? कहोगे 6 रुपए लिया था। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 96 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा? कहोगे 6 6 36 के 6, 3 कैरी, 6 में 54, 57 आ गया। मतलब जो उधार ली गई राशि थी वो दोस्तों कितनी थी? कहोगे 576 रुपए थी। क्या? 576 रुपए थी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर 11 सही 1/9% की दर से, कह रहा है किसी धन पर 11 सही 1/9% की दर से 4 साल में 6400 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, तो वह धनराशि कितनी है? कह रहा बताइए धनराशि कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया है? कहोगे रेट दिया है। कितना दिया है रेट? कहोगे रेट तो दिया है 11 सही 1/9% दिया है। 11 सही 1/9% दिया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। और दोस्तों समय कितना दिया है? कहोगे समय दिया है 4 साल। क्या दिया है? 4 साल दिया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। और दोस्तों क्या दिया है? कहोगे 6400 रुपए उसे प्राप्त हो रहे हैं। जब 11 सही 1/9% की दर से 4 साल के लिए उधार देता है दोस्तों तो उसे 6400 रुपए अतिरिक्त प्राप्त होते हैं। तो 6400 रुपए क्या है? कहोगे साधारण ब्याज है। क्या? ब्याज है। ब्याज कितना दिया है? कहोगे 6400 रुपए दिया है।
कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कहोगे पूछा गया है मूलधन बताइए, धनराशि बताइए, मतलब पी की वैल्यू बतानी है, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों रेट जो दिया है 11 सही 1/9%, तो उसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो धन है वास्तव में उस पर एक साल में 11 सही 1/9% ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों एक साल में 11 सही 1/9% ब्याज मिलेगा धन पर, तो बताइए 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती कितनी है? 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती कितनी है, कहोगे 1/9 होती है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो अगर धन हमारा 9 रुपए रहा होगा, तो उस धन पर एक साल में 11 सही 1/9% मतलब 1 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है। अगर दोस्तों एक साल में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो धन कितने समय के लिए दिया गया था, कहोगे 4 साल के लिए दिया गया था। तो 4 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा, कहोगे अगर एक साल में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में तो 4 रुपए ब्याज मिलेगा। कैसे आया, कहोगे मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारा धन 9 रुपए रहा होगा तो 4 साल में 4 रुपए ब्याज मिला होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि 6400 रुपए ब्याज मिलता है 4 साल में, तो 4 बराबर 6400 के होगा कि नहीं, कहोगे हाँ 4 बराबर 6400 के। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 400 के। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, कहोगे हम राशि पूछी है, मूलधन पूछा है। मूलधन था कितना दोस्तों, कहोगे 9 यूनिट था। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 3600 रुपए आएगा। क्या 3600 रुपए, मतलब जो राशि थी दोस्तों, जो मूलधन था वो कितने रुपए था, कहोगे 3600 रुपए था। क्या 3600 रुपए था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन है 25% की दर से 6 साल में 500 रुपए हो जाता है। कह रहा है कोई धन है 25% की दर से 6 साल में 500 रुपए हो जाता है। तो बताइए वह धनराशि कितनी है, क्या वह धनराशि कितनी है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कहोगे क्वेश्चन में दिया है रेट, कितना रेट दिया है, कहोगे 25% दिया है। क्या दिया है, 25%। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ठीक है। और क्या दिया है, कहोगे समय दिया है। समय कितना दिया है, कहोगे 6 साल दिया है। क्या 6 साल दिया है। ठीक है। और दोस्तों क्या दिया है, कहोगे ये 500 रुपए दिया है। तो आखिर ये 500 रुपए क्या है, कहोगे देखिए 25% की दर से कोई धन दिया गया था 6 साल में वो 500 रुपए हो जाता है। तो ये अमाउंट है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। मतलब जो 500 रुपए दिया गया है, 500 रुपए जो राशि हो जा रही है वो क्या है, कहोगे मिश्र धन है, मतलब अमाउंट है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, कहोगे क्वेश्चन में हमें बताना है धनराशि, जो धनराशि उधार दी गई थी वो बताना है, मतलब पी की वैल्यू बतानी है, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो रेट दिया गया है 25%, इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो धनराशि थी उस पर एक साल में 25% ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों उस धनराशि पर एक साल में 25% ब्याज मिलेगा तो बता दीजिए 25% की फ्रैक्शन होगी कितनी, कहोगे 25% की जो फ्रैक्शन होती है 25% की जो फ्रैक्शन होती है 1/4 होती है। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर धनराशि हमारी 4 रुपए रही होगी तो उस धनराशि पर 25% ब्याज मिलेगा, मतलब एक साल में 1 रुपए ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों एक साल में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है जो धनराशि 4 रुपए थी उस पर, तो बताइए धन कितने समय के लिए दिया गया है, कहोगे 6 साल के लिए। तो 6 साल में कितना ब्याज मिला होगा, कहोगे 6 रुपए मिला होगा। तो कैसे आया, कहोगे हमने 1 में 6 से मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसे भी मैं सोल्व करना चाह रहा हूं तो सोल्व कर ले रहा हूं। तो क्या आ गया, कहोगे 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 2 रुपए रही होगी तो 6 साल में 3 रुपए ब्याज मिला होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों धनराशि 2 रुपए थी, 3 साल में आपको 3 रुपए ब्याज मिल गया है, तो धनराशि अब हो कितनी जाएगी, कहोगे 2 रुपए था, 3 रुपए ब्याज मिला है, तो धनराशि तो अब हो जाएगी 5 रुपए। क्या हो जाएगी, 5 रुपए हो जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। कितनी हो जाएगी, कहोगे 5 रुपए हो जाएगी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि 5 रुपए नहीं हुई है, 500 रुपए हो गई है।
मतलब 5 यूनिट बराबर 500 के, कहोगे हाँ, इसका मतलब यही होगा कि 5 बराबर 500 के। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 100 रुपए के। क्या 1 बराबर 100 रुपए की, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, कहोगे हमें धनराशि बतानी है। धनराशि थी कितनी, कहोगे 2 यूनिट थी। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू, इसके हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 200 रुपए होगी। मतलब जो धनराशि थी दोस्तों वो कितने रुपए थी, कहोगे 200 रुपए थी। क्या थी, 200 रुपए थी। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में हमसे ब्याज पूछ लेता तो ब्याज कितने रुपए आता, कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू तो 100 रुपए है, तो ब्याज तो कुल 3 रुपए मिला था 6 साल में। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए हो जाएगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब जो 6 साल का ब्याज होगा, 6 साल का जो ब्याज मिलेगा वो कितने रुपए मिलेगा, कहोगे 300 रुपए मिलेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये जो रेट दिया है 25%, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो धनराशि रही होगी उस पर 1 साल में 25% ब्याज मिला होगा। अगर दोस्तों धनराशि पर 25% 1 साल में ब्याज मिला है, तो धनराशि कितने समय के लिए दी गई थी, कहोगे 6 साल के लिए दी गई थी। तो 6 साल में ब्याज कितना मिला होगा, अगर 1 साल में 25% ब्याज मिल रहा है, कहोगे 150% ब्याज मिला होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो बताइए दोस्तों धनराशि अपने आप में थी कितने प्रतिशत, कहोगे जो भी होगी अपने आप में तो 100% रही होगी। ठीक है दोस्तों, धनराशि 100% थी, 150% आपको ब्याज मिल गया, तो धनराशि हो कितनी जाएगी, कहोगे 250% हो जाएगी। क्या 250% हो जाएगा, मतलब जो अमाउंट हो जाएगा वो 250% हो जाएगा, कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि नहीं 500 रुपए हो जाएगा, मतलब 250% बराबर 500 के, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 250% बराबर 500 के है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 1% की वैल्यू होगी 2 रुपए, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, कहोगे हमसे पूछा गया था बताइए वो धनराशि कितनी थी। ठीक, तो बताइए दोस्तों धनराशि थी कितनी अपने आप में, कहोगे 100% थी। अगर दोस्तों 1% की वैल्यू 2 रुपए है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 100% की जो वैल्यू होगी, 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी 200 रुपए। क्या 200 रुपए होगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 5% की दर से, कह रहा है कोई धन 5% की दर से 10 वर्ष में 2700 रुपए हो जाता है, तो बताइए वह धनराशि क्या है, तो बताइए वह धनराशि क्या है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है, कहोगे रेट दिया है। क्या दिया है, रेट दिया है। आखिर रेट कितना दिया है, कहोगे रेट दिया है 5%, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और क्या दिया है, कहोगे समय दिया है। समय कितना दिया है, कहोगे 10 साल दिया है। क्या दिया है, 10 साल दिया है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और दोस्तों क्या दिया है इसमें, कहोगे अमाउंट दिया है। क्या अमाउंट, मतलब मिश्र धन दिया है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आखिर 2700 रुपए मिश्र धन कैसे हो गया, कहोगे इसलिए हुआ है क्योंकि जो धनराशि थी जब उस पर रेट 5% लगा तो वह 10 साल में कुल मिलाकर 2700 रुपए हो गया, ब्याज सहित 2700 रुपए हो गया, इसलिए क्या है, कहोगे ये इसलिए मिश्र धन है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, कहोगे हमसे पूछा गया है बताइए धनराशि कितनी थी, मतलब मूलधन पूछा गया है, कहोगे हाँ। मूलधन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कहोगे पी से, मतलब पी की वैल्यू पूछी गई है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो रेट दिया है 5%, ये जो रेट दिया है 5%, इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो धनराशि रही होगी वास्तव में उस धनराशि पर 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों 1 साल में 5% ब्याज मिल रहा है तो बता दीजिए 5% की फ्रैक्शन होगी कितनी, कहोगे 5% की फ्रैक्शन जो होगी वो होगी 1/20। क्या 1/20, मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 20 रुपए रही होगी तो उस धनराशि पर 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपए ब्याज मिलेगा 1 साल में, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो बता दीजिए धन कितने समय के लिए दिया गया था, कहोगे 10 साल के लिए दिया गया था। अगर 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 10 साल में कितना ब्याज मिला होगा, कहोगे 10 रुपए मिला होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो कैसे आया, कहोगे हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, मैंने कहा बहुत अच्छे। इसे भी मैं सोल्व कर ले रहा हूं तो क्या आएगा, कहोगे 1/2 आ जाएगा। क्या 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 2 रुपए रही होगी तो 10 साल में मुझे 1 रुपए ब्याज मिला होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 2 रुपए धनराशि थी, आपको कुल मिलाकर 1 रुपए ब्याज मिला है, तो अब धनराशि हो कितनी जाएगी, कहोगे 3 रुपए हो जाएगी। क्या 3 रुपए हो जाएगी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में तो कहा है 2700 रुपए हो गई है,
हमारे अनुसार देखा जाए तो 3 रुपए हो गई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 2700 रुपए हो गई है। मतलब 3 बराबर 2700 के कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 3 बराबर है 2700 के तो 1 बराबर कितने के कहोगे 900 के। मैंने डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कहोगे धनराशि पूछी गई है। धनराशि थी कितनी कहोगे 2 यूनिट थी। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 900 रुपए है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी कहोगे 1800। क्या 1800 होगी। मतलब जो धनराशि थी वो कितनी थी दोस्तों कहोगे 1800 रुपए थी। क्या थी 1800 रुपए थी। अगर दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लेता बताइए ब्याज कितना होगा, 10 साल का कुल ब्याज कितना होगा, तो कितना होता ब्याज कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू तो 900 है और 10 साल का जो ब्याज होगा 1 ही यूनिट होगा और 1 यूनिट 900 रुपए होने के कारण ब्याज भी क्या होगा 900 रुपए ही होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में रेट कितना दिया है कहोगे 5% दिया है। क्या दिया है 5% दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धनराशि रही होगी उस पर 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों 1 साल में 5% ब्याज मिल रहा है तो बता दीजिए धनराशि कितने समय के लिए दी गई थी कहोगे 10 साल के लिए दी गई थी। अगर 1 साल में 5% आपको ब्याज मिल रहा है तो 10 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा कहोगे 50% मिल जाएगा। क्या 50% मिल जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो बताइए धनराशि अपने आप में थी कितनी प्रतिशत कहोगे जो भी धनराशि रही होगी अपने आप में तो 100% रही होगी। ठीक है 100% धन था आपके पास और 50% आपको ब्याज मिल गया। ठीक है कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो धनराशि हो कितनी गई है कहोगे 100% धन था 50% हमें ब्याज मिल गया है। इस प्रकार देखा जाए तो 150% अमाउंट हो गया होगा। कितना हो गया होगा कहोगे 150% अमाउंट हो गया होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं अमाउंट तो 2700 रुपए हो गई है। मतलब 150% बराबर 2700 के कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 150% बराबर 2700 के है तो 1% की वैल्यू क्या होगी 1% की वैल्यू क्या होगी कहोगे 1% की वैल्यू होगी 18। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ठीक है क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा गया था बताइए धनराशि क्या थी। धनराशि अपने आप में दोस्तों थी कितनी कहोगे 100% थी। अगर 1% की वैल्यू 18 रुपए है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100% की वैल्यू कितनी होगी कहोगे 1800 होगी। मतलब जो धन था दोस्तों वो कितना था कहोगे 1800 रुपए था। क्या था 1800 रुपए था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि 11 सही 1/9% की दर से उधार ली गई। कह रहा है कोई धनराशि है 11 सही 1/9% की दर से उधार ली गई है और वो धनराशि 4 साल में 6500 रुपए हो जाती है। ठीक है तो बताइए वह धनराशि कितनी है। क्या वह धनराशि कितनी है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों क्वेश्चन में हमें दिया क्या है कहोगे रेट दिया है। क्या दिया है रेट कहोगे 11 सही 1/9% दिया है। कितना 11 सही 1/9% दिया है। ठीक है और क्या दिया है कहोगे समय दिया है। समय कितना दिया है कहोगे 4 साल दिया है। और क्या दिया है कहोगे अमाउंट दिया है मतलब मिश्र धन दिया है कहोगे हाँ। कितना दिया है कहोगे 6500 रुपए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कहोगे धनराशि पूछी है मतलब पी की वैल्यू पूछी है कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो रेट दिया है इसका मतलब क्या है कहोगे इसका मतलब यही है कि जो धनराशि रही होगी उस पर 1 साल में 11 सही 1/9% ब्याज मिलेगा। अगर 1 साल में 11 सही 1/9% ब्याज मिलेगा तो बताइए 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होगी कितनी कहोगे 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन होगी वो वास्तव में होगी 1/9। इसका मतलब क्या है कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 9 रुपए रही होगी तो उस धनराशि पर 1 साल में 11 सही 1/9% मतलब 1 रुपए ब्याज मिला होगा। ठीक है अगर दोस्तों 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिला है तो धनराशि कितने समय के लिए दी गई थी कहोगे 4 साल के लिए दी गई थी। अगर 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिला है तो 4 साल में ब्याज कितना मिला होगा कहोगे 4 रुपए मिला होगा। कैसे आया कहोगे हमने 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों धनराशि 9 रुपए थी 4 साल में आपको 4 रुपए ब्याज मिल गए तो धनराशि हो कितनी गई है कहोगे 13 रुपए हो गई है। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि 6500 रुपए हो गई है। मतलब 13 बराबर 6500 के कहोगे हाँ 13 बराबर 6500। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो 1 बराबर कितने के कहोगे 1 बराबर 500 रुपए। कोई दिक्कत कहोगे नहीं।
दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, कहोगे धनराशि पूछी गई थी। क्या धनराशि पूछी गई थी? मैंने कहा बहुत अच्छे। तो धनराशि दोस्तों क्या थी? कहोगे 9 रुपए थी। अगर 1 बराबर है 500 के तो 9 बराबर कितने के? कहोगे 4500 के। मतलब जो धनराशि थी दोस्तों कितनी थी? कहोगे 4500 रुपए थी। क्या थी? 4500 रुपए थी। अगर इसी क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछ लेता बताइए ब्याज कुल कितना था, तो कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू है 500 रुपए, तो 4 यूनिट की वैल्यू होगी 2000 रुपए। मतलब जो ब्याज होगा 4 साल का, जो 4 साल का ब्याज होगा वो कितना होगा? कहोगे 2000 रुपए होगा। क्या? 2000 रुपए होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से, कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपए का 5 वर्षों में मिश्र धन 900 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपए का 5 वर्षों में मिश्र धन 900 रुपए हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है? कहोगे क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया है? कहोगे 750 रुपए दिया है। क्या दिया है? 750 रुपए दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और क्या दिया है? कहोगे समय दिया है। समय कितना दिया है दोस्तों? कहोगे 5 साल दिया है। 5 साल दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और क्या दिया है दोस्तों? कहोगे अमाउंट दिया है। क्या दिया है? अमाउंट दिया है। कितना दिया है? कहोगे 900 रुपए दिया है। क्या? 900 रुपए दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे रेट पूछ रहा है। क्या? रेट पूछ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों आप ये बताइए, हमारा धन था 750 रुपए और 5 साल में वो धन हो गया 900 रुपए। 750 रुपए था और 5 साल में 900 रुपए हो गया, तो मुझे ब्याज कितना मिला 5 साल में? 5 साल में मुझे ब्याज कितना मिला? कहोगे हमने 900 में से 750 घटा दिया तो आया 150। मतलब 5 साल में मुझे 150 रुपए ब्याज मिला है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 साल में 150 रुपए ब्याज मिला है तो 1 साल में ब्याज कितना मिला है? कहोगे देखिए 5 से हमने डिवाइड किया तो आ गया 30 रुपए। मतलब 1 साल में आपको 30 रुपए ब्याज मिला है। कहोगे हाँ 1 साल में 30 रुपए ब्याज मिला है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था? कहोगे रेट पूछ रहा था। तो बताइए दोस्तों दर होती क्या है? कहोगे दर वास्तव में एक साल में जो अतिरिक्त लाभ मिल रहा है या अतिरिक्त रुपए मिल रहे हैं, वास्तव में मूलधन का कितना प्रतिशत होती है, जितना प्रतिशत होता है वही रेट होता है। तो दोस्तों एक साल में कुल लाभ कितना मिल रहा है? कहोगे 30 रुपए मिल रहे हैं। मतलब 30 रुपए अतिरिक्त मिल रहे हैं। कहोगे हाँ 1 साल में 30 रुपए मिल रहे हैं। तो बताइए दोस्तों ये जो 30 रुपए मिल रहे हैं मूलधन का कितना प्रतिशत है? कहोगे देखिए ये जो 30 रुपए मिले हैं लाभ, ये वास्तव में मूलधन पे मिला है। किस पे मिला है? मूलधन पे मिला है। तो 100 पे कितना मिला होगा? कहोगे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और इसे अगर मैं सोल्व करता हूं तो इससे ये कैंसिल, 25 चौके 100, 25 तिया 75 और 3 से ये कैंसिल। तो क्या आ गया? रेट निकल के कहोगे 4% आ गया। मतलब जो रेट थी वो कितनी थी दोस्तों? कहोगे 4% थी। क्या थी? 4% थी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपए है। कह रहा है 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? क्या? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? कहोगे मूलधन दिया है। मूलधन आखिर दिया कितना है? कहोगे 1600 रुपए दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और क्या दिया है? कहोगे समय दिया है। समय आखिर दिया कितना है? कहोगे 2 साल 3 महीने दिया है। और क्या दिया है? कहोगे समय दिया है। समय आखिर दिया कितना है? कहोगे 2 साल 3 महीने दिया है। क्या? 2 साल 3 महीने दिया है। तो इस 3 महीने को दोस्तों मैंने साल में कन्वर्ट कर लिया 12 से डिवाइड करके। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर मैं साल में कन्वर्ट करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 1/4 आ जाएगा और 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/4 साल आ जाएगा। क्या? 9/4 साल। मतलब जो समय दिया है 9/4 साल दिया है। कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है? कहोगे साधारण ब्याज दिया है। साधारण ब्याज कितना दिया है? कहोगे 252 रुपए दिया है। मतलब 9/4 साल में आपको 252 रुपए ब्याज मिला है। कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और क्या पूछ रहा है दोस्तों? कहोगे हमसे पूछ रहा है ब्याज की वार्षिक दर बताइए। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। मतलब रेट पूछ रहा है। कहोगे हाँ रेट पूछ रहा है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए
ये जो 252 रुपए आपको ब्याज मिला है कितने साल में मिला है? कहोगे 9/4 साल में मिला है। अगर दोस्तों 252 रुपए आपको 9/4 साल में मिले हैं तो एक साल में कितना मिला है? कहोगे 9/4 से हमने डिवाइड किया तो 9 तो नीचे रहेगा लेकिन 4 ऊपर पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और मैंने 9 से डिवाइड कर लिया तो 9 दूनी 18, कितना बचा? कहोगे 7 बचा। 9 8 72, 28 इंटू 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा? कहोगे 4 8 32 के 2, 3 कैरी, 4 दूनी 8, 8 3 11। मतलब एक साल में आपको 112 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कहोगे हाँ, मतलब एक साल में 112 रुपए का फायदा हो रहा है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों अगर रेट पूछ रहा है तो रेट होता क्या है? कहोगे रेट वास्तव में एक साल में जो अतिरिक्त रुपए मिल रहे हैं मूलधन का कितना प्रतिशत है वही होता है रेट। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो एक साल में आपको लाभ कितना मिल रहा है, फायदा कितना मिल रहा है या ब्याज कितना मिल रहा है? कहोगे 112 रुपए ब्याज मिल रहा है। ये जो 112 रुपए एक साल में ब्याज मिले हैं या लाभ मिले हैं ये किस पे मिला है? कहोगे मूलधन पे मिला है। मूलधन कितना है? कहोगे 1600 है। तो 100 पे कितना मिला होगा? हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 00 से 00 कैंसिल, बचेगा 16। 16 से मैंने 112 को डिवाइड किया तो आ गया 7%। मतलब जो रेट रहा होगा दोस्तों कितना रहा होगा? कहोगे 7% रहा होगा। क्या 7% रहा होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 रुपए 60 वर्ष में, क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 1 रुपए 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपए बन जाते हैं तो बताइए प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? कह रहा है 1 रुपया है कोई और 60 वर्ष में वो रुपया जो है 9 रुपया बन जाता है। क्या 9 रुपया बन जाता है। कह रहा है कि बताइए प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है? कहोगे हमें दिया है क्वेश्चन में मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया है? कहोगे 1 रुपया दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और क्या दिया है? कहोगे समय दिया है। समय कितना दिया है दोस्तों? कहोगे 60 वर्ष दिया है। कितना? 60 वर्ष दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और क्या दिया है? कहोगे और दिया हमें अमाउंट कितना है? कहोगे 9 रुपए है। दोस्तों हमें क्वेश्चन में रेट निकालना है। कहोगे हाँ रेट निकालना है। ठीक है दोस्तों आप ये बताइए 1 रुपया था, ठीक है, 60 वर्ष में अगर 9 रुपया बन जा रहा है, 60 वर्ष में अगर 9 रुपया हो जा रहा है तो आपको 60 वर्ष में ब्याज कितना मिला है? कहोगे देखिए जो 8 रुपए हमें ये ब्याज मिला है ये वास्तव में 60 वर्ष में मिला है। अगर एक साल में निकालना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब एक साल में मुझे इतने रुपए ब्याज मिला है। कहोगे हाँ एक साल में मुझे इतने रुपए ब्याज मिला है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? कहोगे रेट पूछा गया था। मैंने कहा ठीक है तो रेट बताइए क्या होता है। कहोगे रेट वास्तव में एक साल में जितना रुपए लाभ मिल रहा है, एक साल में जितने रुपए अतिरिक्त राशि मिल रहा है वो मूलधन का कितना प्रतिशत है उसी को हम रेट कहते हैं। मैंने कहा ठीक है तो आप बताइए एक साल में आपको लाभ कितना मिल रहा है? कहोगे इतना रुपए मिल रहा है। ये जो लाभ मिल रहा है दोस्तों अतिरिक्त रुपए जो मिल रहा है एक साल में ये किस पे मिला है? कहोगे मूलधन पे मिला है। मूलधन कितना था? कहोगे 1 रुपए था। तो 100 पे कितना मिलेगा? तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से अगर मैं कैंसिल करता हूं तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 4 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? कहोगे 40 आ जाएगा। और 40 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 13 सही 1/3% आ जाएगा। मतलब जो रेट है दोस्तों जो रेट है वो कितना है? कहोगे 13 सही 1/3% है। क्या 13 सही 1/3% है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी? क्या ब्याज की दर क्या होगी? मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कहोगे क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई धन था और जो धन था वो 16 वर्ष में 2 गुना हो गया है। मैंने कहा ठीक है। मान लेते हैं धन दोस्तों 1 रुपए था, 1 रुपए धन था और वो जो ये जो धन है 1 रुपए ये 16 वर्ष में 2 रुपए हो गया है क्योंकि दुगना हो गया है धन। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 रुपए धन था और 16 वर्ष में 2 रुपए हो गया है तो बताइए 16 वर्ष में कुल ब्याज कितना मिला है? 16 वर्ष में कुल ब्याज कितना मिला है? कहोगे 1 रुपया मिला है। 1 रुपए धन था, 16 वर्ष बाद अगर 2 रुपए हो गए हैं तो वास्तव में 1 रुपया 16 वर्ष में हमें ब्याज मिला है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों 1 रुपया 16 वर्ष में ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है? कहोगे 1
1/16 मिला है। अगर 1 रुपया ब्याज 16 वर्ष में मिला है तो 1 साल में इतना रुपया ब्याज मिला होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, कहोगे इस क्वेश्चन में ब्याज की दर पूछी गई थी। तो ब्याज की दर होती क्या है, कहोगे ब्याज की दर वास्तव में 1 साल में जितना ब्याज मिल रहा है या जितना अधिक रुपए मिल रहा है, 1 साल में जितना अतिरिक्त रुपए मिल रहा है वो मूलधन का कितना प्रतिशत है, उसी को हम ब्याज कहते हैं। तो आप ही बताइए लाभ 1 साल में कितना मिला है, अतिरिक्त राशि आपको कितनी मिली है 1 साल में, कहोगे इतना मिला है। ये जो राशि दोस्तों मिली है ये किस पे मिली है, कहोगे मूलधन पे मिली है। मूलधन कितना था, कहोगे 1 रुपए था, तो 100 पे कितना मिला होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मैंने 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो 4 25 सही हम 100, और 4 से इसे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 4 आ जाएगा। और 25 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, कहोगे 6 सही 1/4% आ जाएगा। मतलब जो रेट थी दोस्तों, जो रेट थी वो कितनी थी, कहोगे 6 सही 1/4% थी रेट। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 वर्ष के अंत में, कह रहा है 8 वर्ष के अंत में एक धनराशि का ब्याज जो है उस राशि का क्या, उस राशि का 2/3वां भाग है। कह रहा 8 वर्ष के अंत में एक धनराशि का जो ब्याज है, क्या ब्याज जो है उस राशि का, किसका, उस राशि का 2/3वां भाग है। तो भुगतान ब्याज का प्रतिशत दर क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, कहोगे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 वर्ष के अंत में, क्या 8 वर्ष के अंत में एक धनराशि का जो ब्याज है, एक धनराशि का जो ब्याज है, एक धनराशि का जो ब्याज है, मैंने कहा आगे बोलो, मूलधन का मतलब राशि का, राशि मान लेते हैं P थी, राशि का 2/3वां भाग है। किसका, राशि का मतलब मल्टीप्लाई 2/3वां भाग है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो मैं ये जो मूलधन था दोस्तों, राशि थी, इसे SI के मतलब साधारण ब्याज के अपोन में ले आता हूं। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो क्या मिलेगा, कहोगे SI अपोन P मिलेगा, और क्या देगा, कहोगे 2/3। मतलब क्या है, कहोगे मतलब यही है कि अगर धनराशि हमारी 3 रुपए रही होगी तो साधारण ब्याज जो मिला होगा, साधारण जो ब्याज मिला होगा, जो ब्याज मिला होगा 8 साल में 2 रुपए मिला होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर हमारी राशि 3 रुपए रही होगी तो 2 रुपए हमें ब्याज मिला होगा। तो ये जो 2 रुपए ब्याज मिला है दोस्तों, ये जो 2 रुपए ब्याज मिला है ये कितने साल में मिला है, कहोगे 8 साल में मिला है। 8 साल में मिला है। मैंने कहा ठीक है, अगर 2 रुपए जो ब्याज मिला है 8 साल में मिला है तो बताइए 1 साल में कितना मिला होगा, कहोगे 2/8 मिला होगा। अगर ये जो 2 रुपया है 8 साल में ब्याज मिला है तो 1 साल में इतना रुपया ब्याज मिला होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कहोगे हमसे पूछा गया है बताइए ब्याज की दर बताइए। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों ब्याज की दर होती क्या है, कहोगे ब्याज की दर वास्तव में 1 साल में जितने रुपए अतिरिक्त मिले हैं या जितना रुपया आपको लाभ मिला है या जितना ब्याज मिला है 1 साल में, मूलधन का कितना प्रतिशत है उसी को हम ब्याज दर कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आपको 1 साल में ब्याज कितना मिला है, कहोगे इतना रुपया ब्याज मिला है, मतलब इतना रुपया लाभ मिला है, कहोगे हाँ। ये जो दोस्तों लाभ मिला है 1 साल में इतना, ये किस पर मिला है, कहोगे मूलधन पे मिला होगा। मूलधन क्या है, कहोगे 3 रुपए है, तो 3 लिख दिया, तो 100 पे कितना मिला होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों मैंने क्या किया, 4 से इसे डिवाइड कर दिया तो आ गया 25, 4 से इसे डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, और 2 से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये जो नीचे बच रहा था 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब दोस्तों मैं 3 से 25 को डिवाइड करूंगा, 3 से 25 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 3 8 24, 2/3, 8 सही 2/3%। मतलब जो रेट थी दोस्तों, जो रेट थी वो कितनी थी, 8 सही 2/3% थी। ये जो दोस्तों आपने निकाला है, ये आपको मैंने समझाने के लिए निकाला है। आप डायरेक्ट ये चीज लिखते, डायरेक्ट आप ये चीज लिखते। कैसे लिखा था क्वेश्चन में कि जो ब्याज है, क्या ब्याज है, जो ब्याज है, मैंने कहा हाँ आगे बोलिए, मूलधन का 2/3वां भाग है, क्या 2/3वां भाग है। अगर दोस्तों मूलधन 3 रुपए है तो ब्याज कितना है, 2 रुपए है। अब कैसे मैंने पहचान लिया कि मूलधन 3 रुपए है, मैंने इस तरीके से पहचाना कि जिसके साथ का की के लगा रहता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे रहती है। तो का की के किसके साथ लगा है, कहोगे राशि के साथ लगा है। मतलब जो राशि की वैल्यू है, जो मूलधन है उसकी वैल्यू क्या है, 3 है, और जो ब्याज है उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो ये चीज जो मैंने ये चीज निर्माण की है, इस चीज को आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्या डायरेक्ट निकाल सकते थे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज जो है, किसी धनराशि पर जो साधारण ब्याज है उसके मूलधन का, किसके, उसके मूलधन का 1/9 है। क्या, उसके मूलधन का 1/9 है कह रहा है, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो बताइए प्रतिवर्ष दर ज्ञात कीजिए। क्या, प्रतिवर्ष दर कितना है। मैंने कहा बहुत अच्छे दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धनराशि पे जो साधारण ब्याज है, कह रहा है जो साधारण ब्याज है किसी धनराशि पर, मैंने कहा आगे बोलिए, मूलधन का, क्या, मूलधन का 1/9 है। अगर दोस्तों मूलधन हमारा 9 रुपए है तो साधारण ब्याज क्या है, कहोगे 1 रुपए है। आखिर मैंने कैसे बता दिया जल्दी से 9 रुपए मूलधन है, कहोगे इसलिए आपने बताया है क्योंकि आपने समझाया था जिसके साथ का की के होगा उसकी वैल्यू हमेशा नीचे वाली होगी, और ये इसमें देखा जाए तो का की के मूलधन के साथ है तो मूलधन की वैल्यू नीचे वाली होगी, और जो 1 है वो होगा साधारण ब्याज और 9 जो होगा वो मूलधन होगा। वास्तव में मैंने कहा बहुत अच्छे, मतलब साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात 1/9 दिया है, कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है कि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर हो। कह रहा है यदि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर हो तो बताइए प्रतिवर्ष दर क्या होगा। मान लेते हैं दोस्तों जो रेट था वो R% था। अगर दोस्तों रेट हमारा R% है, अगर दोस्तों हमारा रेट R% है तो समय भी कितना होगा, कहोगे R साल ही होगा। समय भी कितना होगा, कहोगे R साल ही होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए R% अगर रेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो धनराशि रहा होगा उस पर 1 साल में R% ब्याज मिला होगा। जो धनराशि रहा होगा उस पर 1 साल में R% ब्याज मिला होगा। तो दोस्तों आप ये बताइए R% की फ्रैक्शन होती क्या है, R% की फ्रैक्शन होती क्या है, कहोगे R% की फ्रैक्शन होती है R/100। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 100 रुपए रही होगी तो 1 साल में R रुपए ब्याज मिला होगा। ठीक है, आपने धन कितने समय के लिए दिया था, कहोगे R साल के लिए दिया था। अगर दोस्तों 1 साल में R रुपए ब्याज मिल रहा है तो R साल में आपको कितना ब्याज मिला होगा, कहोगे इतना मिला होगा। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं दोस्तों तो क्या आएगा, कहोगे R²/100। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 100 रुपए रही होगी तो R साल में कुल मिलाकर R² ब्याज मिला होगा। तो ये क्या है, कहोगे साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में तो साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात 1/9 दिया था, 1/9 दिया था, कहोगे हाँ। मतलब ये बराबर है 1/9 के, कहोगे हाँ। तो मैंने बराबर का 1/9 लिख दिया, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए ये जो 100 है इसे आप लिख सकते थे 10², कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका वर्गमूल निकालूंगा। अगर स्क्वायर हटाता हूं तो इसका वर्गमूल निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, कहोगे वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 1/3 आएगा। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा, कहोगे अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो R की वैल्यू आएगी 10/3, और 10/3 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो 3 सही 1/3 आ गया। मतलब R की वैल्यू 3 सही 1/3 आ गई, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या था, कहोगे इस क्वेश्चन में बताना था प्रतिवर्ष दर क्या है। R की वैल्यू दोस्तों क्या आई है, कहोगे 3 सही 1/3% आई है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर R की वैल्यू रख देता हूं तो मुझे दर पता चल जाएगा, कहोगे हाँ। मैंने रख दिया R की वैल्यू तो दर क्या निकल के आ गया, कहोगे दर हमारा 3 सही 1/3% ही आ गया। क्या, दर हमारा 3 सही 1/3% आएगा, क्योंकि R की वैल्यू क्या आई है, 3 सही 1/3% आई है, और रेट हमारा क्या था, R% ही था। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों आपसे इसी में पूछ ले बताइए समय क्या है, समय कितना था, ठीक है, तो समय कितना आया होगा, कहोगे देखिए R की वैल्यू 3 सही 1/3 थी। अगर मैं यहां पर रख देता हूं तो समय हमारा वास्तव में कितना आएगा, कहोगे 3 सही 1/3 साल ही आएगा। 3 सही 1/3 साल ही आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो वैल्यू दी जाएगी उसका वर्गमूल निकालकर उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपका क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा और समय आ जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी गई थी, कहोगे 1/9 दी गई थी। अगर 1/9 दी गई थी तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, कहोगे 1/3 आएगा, और इसमें मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया, कहोगे 3 सही 1/3 आ गया। मतलब जो दर थी दोस्तों वो कितनी थी, कहोगे 3 सही 1/3% थी, और जो समय था वो कितना था, कहोगे 3 सही 1/3 साल था। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखना है, बहुत तेजी से करने के लिए आपको इस चीज का प्रयोग करना है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि का जो साधारण ब्याज है
मूलधन का 4/9 है। क्या? किसी राशि का जो साधारण ब्याज है मूलधन का 4/9 है। कह रहा यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष और कोमा ब्याज की वार्षिक दर बराबर है तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी राशि का जो साधारण ब्याज है, क्या? किसी राशि का जो साधारण ब्याज है, मैंने कहा आगे बोलिए, मूलधन का क्या? मूलधन का 4/9 है। मूलधन का 4/9 है। अगर दोस्तों मूलधन हमारा 9 रुपया है, अगर मूलधन हमारा 9 रुपया है तो साधारण ब्याज क्या होगा? कहोगे 4 रुपए होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, मैंने इतनी जल्दी कैसे मूलधन की वैल्यू 9 बता दी? कहोगे आपने ही बताया था जिसके साथ का की के लगा होता है उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है। तो यहां पर भी देखा जाए तो का की के ये मूलधन के साथ लगा है, इसलिए मूलधन की वैल्यू 9 होगी। आपने प्रूफ करके भी दिखाया था, मैंने कहा ठीक है। और साधारण ब्याज की वैल्यू 4 होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात 4/9 दिया है, 4/9 दिया है। कहोगे हाँ। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है कि यदि समय और जो दर है वो बराबर है तो बताइए रेट कितनी थी? यही तो क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों जो रेट थी वो 8% थी। अगर रेट हमारी 8% है तो समय कितना होगा? कहोगे 8 साल ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा रेट और समय बराबर है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर रेट हमारा 8% है तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धन रहा होगा उस धन पर 1 साल में 8% ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों उस धन पर 1 साल में 8% ब्याज मिलेगा तो बता दीजिए आप 8% की फ्रैक्शन होगी क्या? कहोगे 8% की फ्रैक्शन जो होगी हमारी 8/100 होगी। क्या? 8/100 होगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर हमारी धनराशि 100 रुपए रही होगी तो 1 साल में 8 रुपए ब्याज मिलेगा। तो धन आपने कितने समय के लिए दिया था? कहोगे 8 साल के लिए दिया था। अगर 1 साल में 8 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 8 साल में आपको ब्याज कितना मिला होगा? कहोगे इतना रुपए मिला होगा। इसे अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे r² आ जाएगा, अपॉन में 10² आ जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों ये क्या है? कहोगे ये वास्तव में साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है, क्योंकि अगर हमारा मूलधन 100 रुपए रहा होगा तो 8 साल में r² रुपए ब्याज मिला है। मतलब ये साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है। लेकिन दोस्तों साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात तो ये दिया था, मतलब ये बराबर है इसके। कहोगे हाँ। तो मैंने बराबर के 4/9 रख दिया। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे इसे सोल्व करोगे तो स्क्वायर हटाओगे तो इसका वर्गमूल चढ़ेगा, और वर्गमूल चढ़ाकर हम वर्गमूल निकालेंगे इसका। तो इसका वर्गमूल क्या आएगा? कहोगे 2/3। मतलब r/10 की वैल्यू 2/3 आएगी। कहोगे हाँ। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं दोस्तों तो क्या आएगा? कहोगे इसको अगर सोल्व करते हो तो आएगा, तो r की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे r की वैल्यू अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर 20 हो जाएगा, और 20/3 को सोल्व करेंगे तो आएगा 6 सही 2/3%। क्योंकि दोस्तों जो रेट है वो क्या है? उसकी वैल्यू प्रतिशत में होती है, इसलिए हमारी r की वैल्यू क्या आई है? कहोगे प्रतिशत में आई है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में आपसे समय पूछ ले तब कितना होगा? कहोगे देखिए r की वैल्यू तो आई है 6 सही 2/3। मैंने यहां पर अगर उठा के रख देता हूं, r की वैल्यू तो समय भी आएगा 6 सही 2/3 साल आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे केवल पूछा गया था बताइए दर कितनी है, तो दर कितनी है? कहोगे 6 सही 2/3% है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को मुझे शॉर्ट तरीके से सोल्व करना हो तब मैं कैसे सोल्व करूंगा? कहोगे देखिए वैल्यू हमारी दी है 4/9। अगर मुझे 4/9 दिया गया है तो 4/9 का मैं वर्गमूल निकाल लेता हूं तो क्या आएगा? वर्गमूल निकाल के कहोगे 2/3 आएगा, और जो 2/3 आ रहा है इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो हो गया 20/3, और इसे मैं सोल्व करूंगा तो 6 सही 2/3 आ गया। मतलब जो हमारी दर थी वो 6 सही 2/3 थी, और जो समय था दोस्तों वो कितना था? कहोगे 6 सही 2/3 साल था। दोस्तों आपसे चाहे जो इस क्वेश्चन में पूछ सकता है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का जो साधारण ब्याज है उसके मूलधन का 9/16 है। कह रहा है यदि वह संख्या जो प्रतिशत दर को निरूपित करती है ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर हो तो समय ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू क्या दी गई है? कहोगे इस क्वेश्चन में वैल्यू हमें दी गई है 9/16। क्या? 9/16 दी गई है। अगर दोस्तों 9/16 दी गई है तो इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो कितना आएगा? कहोगे इसका वर्गमूल अगर मैं निकालता हूं तो 3/4 आएगा।
मैंने बताया था जो वैल्यू दी जाएगी उसका आपको वर्गमूल निकालना था। तो वर्गमूल हमें वैल्यू दी गई थी 9/16, तो मैंने इसका वर्गमूल निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, कहोगे आपने बताया था कि 10 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका रेट आ जाएगा और समय आ जाएगा। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे 2 से कटेगा, कहोगे हाँ। अगर 2 से ऊपर कटेगा तो कितना हो जाएगा, कहोगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और अपोन में 2 आएगा, कहोगे हाँ। और इसे मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 7 सही 1/2 आएगा। मतलब जो हमारी रेट निकल के आएगी दोस्तों कितनी आएगी, कहोगे 7 सही 1/2% आएगी। अगर मैं समय की बात करूं तो समय भी कितना निकल के आएगा, कहोगे 7 सही 1/2 साल आएगा, क्योंकि रेट और समय दोनों क्या है, बराबर हैं। रेट और समय दोनों क्या है दोस्तों, बराबर है। मतलब जो हमारी रेट है वो 7 सही 1/2% होगी, और जो समय है दोस्तों वो कितना होगा, कहोगे 7 सही 1/2 साल होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में, क्या कितने समय में 12% वार्षिक दर से, कह रहा है कितने समय में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। कह रहा है कितने समय में बताइए 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का जो साधारण ब्याज है 1080 रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे समय पूछ रहा है। अगर दोस्तों समय पूछ रहा है तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, कहोगे रेट दिया है। रेट कितना दिया है, कहोगे 12% दिया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। और क्या दिया है, कहोगे हमें मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया है, कहोगे 3000 रुपए दिया है। और क्या दिया है, कहोगे साधारण ब्याज दिया है। कितना दिया है, कहोगे 1080 रुपए दिया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। और हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे समय पूछ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो रेट दिया है 12%, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो धन रहा होगा उस पर 1 साल में 12% ब्याज मिला होगा। क्या जो धन रहा होगा उस धन पर 1 साल में 12% ब्याज मिला होगा। ठीक है तो दोस्तों आप ये बताइए अगर उस धन पर 1 साल में 12% ब्याज मिला होगा तो ब्याज मिला कितना होगा, कहोगे देखिए धन तो 3000 था, और इस धन पर 1 साल में 12% ब्याज मिला है, 12% ब्याज मिला है। तो मैंने पूछा कितना मिला है 1 साल में ब्याज, कहोगे 12% मिला है, तो मैंने इसका 12% निकाल दिया। प्रतिशत से 00 कैंसिल, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसे मैं सोल्व कर दूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 360 रुपए आएगा। मतलब मुझे 1 साल में 360 रुपए ब्याज मिल रहा है, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। दोस्तों आप एक चीज बताइए, अगर दोस्तों आपको 1 साल में 2 रुपए ब्याज मिल रहा है, अगर दोस्तों आपको 1 साल में 2 रुपए ब्याज मिल रहा है तो बताइए 10 रुपए ब्याज कितने साल में मिला होगा। तो आपके मुख से तुरंत निकलेगा भैया 5 साल में मिला होगा। कैसे आया, कहोगे कुल ब्याज को हमने 1 साल के ब्याज से डिवाइड कर दिया तो आ गया 5 साल। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप और बता दीजिए मुझे, अगर आपको 1 साल में 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, आपको 1 साल में 3 रुपए ब्याज मिल रहा है तो बताइए ये 27 रुपए ब्याज आपको मिला है, 27 रुपए जो आपको कुल मिलाकर ब्याज मिला है ये कितने साल में मिला होगा, कहोगे 9 साल में। कैसे आया, कहोगे हमने कुल ब्याज को 1 साल के ब्याज से डिवाइड कर दिया तो आ गया 9 साल। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। आपको आसानी से समझ में आ गया, कहोगे हाँ। दोस्तों आप ये बताइए आपको कुल मिलाकर कितने रुपए ब्याज मिला है, कहोगे 1080 रुपए ब्याज मिला है, 1080 रुपए ब्याज मिला है। ठीक है और आपको 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, कहोगे 360 रुपए ब्याज मिल रहा है। 1 साल में 360 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो 1080 रुपए आपको कुल मिलाकर ब्याज मिला है इसे मिलने में कितना समय लग गया होगा, कहोगे 1080/360 समय लगा होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। यही चीज तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो यहाँ पर हमने किया है वही चीज तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, कहोगे हाँ। कुल ब्याज को मैंने 1 साल के ब्याज से डिवाइड कर दिया तो क्या निकलेगा, कहोगे समय निकलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 36 तियां होता है 108। मतलब कितना साल निकल के आएगा, कहोगे 3 साल आएगा निकल कर। क्या 3 साल निकल के आएगा। मतलब 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का जो साधारण ब्याज 1080 रुपए हो रहा है वो कितने साल में होगा, कहोगे 3 साल में हो जाएगा। क्या 3 साल में हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में, क्या कितने समय में कोई धन 300 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 300 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 480 रुपए का साधारण ब्याज देगी या 480 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कहोगे इस क्वेश्चन में समय पूछा गया है। मैंने कहा बहुत अच्छी। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है, कहोगे हमें मूलधन दिया है। मूलधन आखिर दिया कितना है दोस्तों, कहोगे मूलधन दिया है 300 रुपए। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। और क्या दिया है, कहोगे रेट दिया है। रेट कितना दिया है, कहोगे 20% दिया है। ठीक है। और क्या दिया है, कहोगे साधारण ब्याज दिया है। कितना दिया है साधारण ब्याज, कहोगे 480 रुपए दिया है। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे रेट, हमसे पूछ रहा है समय। क्या समय पूछ रहा है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो रेट 20% लिखा है इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो भी धन था, जो भी धन होगा उस धन पर एक साल में 20% ब्याज मिला होगा। जो भी धन रहा होगा उस धन पर एक साल में 20% ब्याज मिला होगा। ठीक है। तो धन कितना था, कहोगे 300 रुपए था। अगर दोस्तों धन 300 रुपए था और एक साल में 20% उस धन पे ब्याज मिल रहा है तो ब्याज एक साल में मिलेगा कितना, कहोगे देखिए धन तो हमारा 300 रुपए था और एक साल में 20% ब्याज मिल रहा है तो हमें वास्तव में इतना ब्याज मिला होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ। बचा क्या, कहोगे 20 × 3 बचा। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आएगा कितना, 60 आएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। मतलब एक साल में आपको 60 रुपए ब्याज मिल रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है समय। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपको कुल ब्याज कितना मिला है, कहोगे कुल ब्याज हमें मिला है 480 रुपए। क्या कुल ब्याज हमें मिला है 480 रुपए। अगर दोस्तों आपको एक साल में 60 रुपए ब्याज मिल रहा है, अगर एक साल में 60 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 480 रुपए ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लग गया होगा, कहोगे 480 को हमने 60 से डिवाइड कर दिया, मतलब कुल ब्याज को हमने एक साल के ब्याज से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया समय। और इसे मैं अगर सोल्व करता हूं तो आ जाएगा 8 साल। क्या आ जाएगा, 8 साल आ जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। मतलब जो हमारा समय लगा होगा 480 रुपए ब्याज प्राप्त करने में 20% की दर से, वो कितना लगा होगा, कहोगे 8 साल लगा होगा। क्या 8 साल, मतलब 8 साल में वो धन 480 रुपए का साधारण ब्याज देगी। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।